एक वक्त था जब इंडियन यूट्यूब पर #1 का सिर्फ एक ही मतलब होता था और वो था आशीष चंचलानी। हर वीडियो एक फेस्टिवल लगती थी। लोग बेसब्री से इनकी वीडियो का इंतजार करते थे। इनकी कॉमेडी और इनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया बदल गई। नए क्रिएटर्स आए, शॉर्ट्स आया, नए स्टार्स आए। आशीष कहीं दिख ही नहीं रहे थे। पता जब कोई क्रिएटर चुप हो जाता है तो वो खाली नहीं बैठता, वो बिहाइंड द सीन कुछ बड़ा क्रिएट कर रहा होता है। और अब उस पुराने साइलेंस को तोड़ते हुए आशीष चंचलानी वापस आते हैं एकाकी के साथ। लेकिन इस बार ना कोई स्कूल लाइफ, ना कोई ट्यूशन टीचर और ना और किसी की मिमिक्री। आशीष चंचलानी इस बार लेके आए हैं ACVI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सबसे रिस्की प्रोजेक्ट, एकाकी। अगर आप लोगों ने इसके दोनों चैप्टर देखे होंगे तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि चैप्टर 1 ने हमें डराया, हंसाया, पर चैप्टर 2 ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया है, जहां ऑडियंस सोच में पड़ गई, हंसो या डरो। आशीष चंचलानी के लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उनके लिए एक स्ट्रगल है, एक एवोल्यूशन है, जिसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत करी और अब जाकर वो उसके अलग अलग चैप्टर्स यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एकाकी के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले उस यूट्यूबर के बारे में जो पहले उठा, फिर गिरा और अब फिर उठ रहा है। आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो पिछले 2 सालों से पर्दे के पीछे थी। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, सबसे बड़ा क्रिएटर आशीष अपने पीक टाइम में क्यों 2 साल से स्लो रह गए? आखिर क्या वजह थी? क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम था, या बर्नआउट था, या फिर कोई मास्टरपीस रेडी हो रहा था? ये सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब हर एक फैन चाहता है जो आशीष चंचलानी को पसंद करता है। क्या आशीष चंचलानी का ये हॉरर कॉमेडी वाला अवतार और 2 साल का इंतजार वर्थ इट है? आशीष चंचलानी ये सिर्फ एक यूट्यूबर का नाम नहीं था, ये एक एरा था। एक ऐसा क्रिएटर जिसकी वीडियो आते ही यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज आते थे। लोग इसके ट्रेंड्स को फॉलो करते थे, लोग इसको फॉलो करते थे। हर करेक्टर यादगार, हर डायलॉग वायरल, हर वीडियो हिट। लेकिन सक्सेस के पीछे एक डार्क साइड भी होती है जो कैमरा नहीं देख पाता। लगातार प्रेशर और हर वीडियो से एक्सपेक्टेशन और उनका रिलेशनशिप, इन सब ने आशीष को तोड़ दिया था। एक बार और बड़ा चाहिए, एक बार और फनी चाहिए, ये बात हर बार खुद से कहना। आशीष सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं बल्कि खुद को भी बीट करना चाहते थे और इन्हीं सब वजहों से उन्होंने मेंटली और इमोशनली और इसके अलावा फिजिकली अपने आप को बहुत ज्यादा हार्म किया। निकलते निकलते मुझे बहुत वक्त लग गया एंड आई एम सो सॉरी गाइज। मैं बस यही कहूंगा, आई एम सो सॉरी कि मैं गायब हो गया। आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों से दूर चले गया एंड अपनी पर्सनल लाइफ बिल्ड करने के चक्कर में। मुझे जितना प्यार इस चैनल से है मुझे और किसी चीज से नहीं है। धीरे धीरे वीडियोस की अपलोडिंग धीमी होने लगी, गैप बढ़ने लगा और अचानक एक दिन सब रुक गया। पहले फैंस ने इग्नोर किया, 1 साल बाद लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया और फिर लोगों को ये लगने लगा कि शायद अब ये उनका टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन शायद लोग एक बात भूल गए थे, आशीष कभी ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड सेट करते हैं। यूट्यूब पर वो एक नए अवतार के साथ लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेहनत करी, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट एकाकी की बात करना शुरू करी, लोगों की नज़र में आना शुरू हुए, इंटरव्यूज देना शुरू किया, पॉडकास्ट में बैठना शुरू किया, लोगों के सवालों का जवाब देना शुरू किया और यहीं से उन्होंने अपना कमबैक प्लान स्टार्ट किया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ऑडियंस इस बदले हुए आशीष को एक्सेप्ट करेगी? जहाँ एक तरफ देखा जाए तो आशीष का मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टच अलग था, लेकिन इस एकाकी के अंदर पूरी तरीके से चेंज हुआ। उनका डायलॉग, उनकी कॉमिक टाइमिंग, सब चीज़ बदली। 2 साल का गैप यूट्यूब के लिए ये कोई छोटा टाइम नहीं होता। यहाँ हर दिन नए क्रिएटर्स पैदा होते हैं और पुराने क्रिएटर्स को डेली भुलाया जाता है। आशीष चंचलानी ने वेट किया जस्ट बिकॉज एकाकी कोई वीडियो नहीं थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये रिस्क था और सबसे बड़ी बात, ये आशीष चंचलानी के लिए एक बड़ा सवाल था। क्या ऑडियंस मुझे बदला हुआ एक्सेप्ट करेगी? और फिर आया चैप्टर 1। एकाकी की स्टोरी शुरुआत होती है ना किसी जोक से, ना कोई पंच लाइन से, सिर्फ एक साइलेंट से। एकाकी के पहले चैप्टर में आशीष सीधा अपने ऑडियंस को डराने की कोशिश नहीं करते, वो सबसे पहले उन्हें अनकंफर्टेबल करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में सब कुछ सही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भीतर में ही कुछ अजीब सा महसूस होता है। पूरा चैप्टर इसी कसम में बीतता है और सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर बहुत छोटा था। ऑडियंस को ये लग ही नहीं रहा था कि ये इंट्रो था, उनको लग रहा था कि अभी इंट्रो का पार्ट बाकी है। इसमें पूरा इंट्रो फील ही नहीं हो रहा था। फिर 8 दिसंबर को आया इसका चैप्टर 2, जिसे आप लोगों ने अभी तक का तो देख ही लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा आपने तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में आया मजा। इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें थी जो काफी ज्यादा नोट करने वाली थी। पहला तो ये कि आशीष चंचलानी ने अपनी ऑडियंस में ये हाइप बना रखी थी कि ये कुछ भूतिया स्टोरी है, बट नहीं। चैप्टर 2 में हमें पता चलता है कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ साईफाई, कुछ साइंटिफिक चीज़ों की तरफ स्विच कर रही थी।
ये एक गोस्ट स्टोरी से एलियन स्टोरी में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बात तो कहनी ही पड़ेगी, जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो साउंड इफेक्ट है, वो नेक्स्ट लेवल है। आशीष चंचलानी और उनकी टीम की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। चैप्टर 2 के मिड हाफ तक तो स्टोरी को कनेक्ट करने में ही लग जाता है, लेकिन चैप्टर के एंड तक का ये जो स्टोरी थी बहुत रिलेटेबल, बहुत हॉरर और एक साइंटिफिक लुक देने की कोशिश में लग जाती है। अगर एकाकी देखने के बाद आप डर गए हो तो वो सिर्फ डर नहीं है, लेकिन अगर आप उलझन में हो तो वो सिर्फ एक सिंपल उलझन भी नहीं है, क्योंकि एकाकी हर किसी को जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सवाल छोड़ जाता है। पता है, ये कहानी आपको चौंकाने नहीं आई थी, ये कहानी आपको डराने भी नहीं आई थी, ये कहानी आई थी आपको अनकंफर्टेबल करने। एक समय ऐसा था जब आशीष का मतलब होता था बिना सोचे समझे हंसना, लेकिन आज एक ऐसा समय है जहां आशीष का मतलब है सोचना, सोच कर समझना। एकाकी ये बिल्कुल प्रूफ नहीं करता कि आशीष चंचलानी कोई बहुत बड़े महान क्रिएटर है। एकाकी ये प्रूफ करता है कि वो एक रियल क्रिएटर है, क्योंकि जो रियल क्रिएटर होता है वो ना सिर्फ तालियां बटोरता है, बल्कि वो रिस्क लेता है और अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए काम करता है। आशीष चंचलानी की 2 साल की चुप्पी ये सिर्फ खाली चुप्पी नहीं थी, वो डर से भरी थी, संघर्ष से भरी थी और सबसे बड़ा खुद के सवालों से भरी थी। और एकाकी उसी चुप्पी का जवाब है जो जोर से नहीं चिल्लाती बट अंदर तक गूंजती है। आप लोगों ने एक न्यू चीज भी नोटिस करी होगी कि हर कोई आशीष चंचलानी को पसंद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हर कलाकार हर किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन जो बदलता है वो एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। एकाकी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दौर का अंत है और एक दौर की शुरुआत है। अगर आप लोगों को भी ये एकाकी बहुत पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।